Leader of Communists, Part 12. India, a country of more than 1 billion population, is emerged as the economic superpower of the world. बताइए कहाँ एरर है? कमाल हुआ, जल्दी जल्दी आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम। बी पार्ट में अरे जब हम जाएगा तो वैसे ही से करके तुम चेक करेगा, थोड़ा सा सीरियस हो यार। बी पार्ट में बी पार्ट में क्या होना चाहिए? वर्ब में चेंज होगा। क्या होगा? इज के जगह आर। पॉपुलेशन सिंगुलर है और पीपल प्लूरल होता है, लेकिन पॉपुलेशन तो सिंगुलर ही है। पॉपुलेशन सिंगुलर होता है। हाँ पार्ट बी में ही एरर है, पॉपुलेशन इज नहीं होगा, यहाँ पर हैज होगा। देखिए हाँ पार्ट तरीका है बोल रहा है इमर्ज्ड है ना, तो अगर जो वो वॉइस बनेगा पॉपुलेशन, देखिए पहले भारत जो 1 बिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, वो उभरा है इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में, दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभरा है। इमर्ज मतलब उभरना, ठीक है, तो उभरा है, ठीक है। अच्छा बताओ ना, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, और इंग्लिश हैज स्पोकन। क्या अंतर है दोनों में? बोली को करना, पॉपुलेशन इज इमर्ज्ड, क्या पॉपुलेशन इज इमर्ज्ड और पॉपुलेशन इज इमर्ज्ड नहीं। इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया ए कंट्री ऑफ मोर देन 100 बिलियन पॉपुलेशन। इमर्ज्ड मतलब इंडिया इज इमर्ज्ड, इंडिया की बात अल्टीमेटली यहाँ हो रहा है, और इंडिया हैज इमर्ज्ड। बताइए इंडिया इज इमर्ज्ड, अरे पॉपुलेशन इमर्ज किया है कि इंडिया इमर्ज किया है? इंडिया इमर्ज, क्योंकि बात किसका, वर्णन किसका कर रहा है? इंडिया है ना। इंडिया जो एक देश है, कैसा देश है? तो 1 बिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाला, वो ही क्या हुआ है? उभरा है दुनिया के सुपर पावर के रूप में, इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में। तो इंडिया है ना, तो हमको पॉपुलेशन नहीं देखना है, क्या देखना है? इंडिया देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना? समझ रहे हैं? मैंने शामिल करना होता है। हाँ, इमर्ज में शामिल नहीं, उभर जाना, ठीक है। तो अब ये इज आर किसके सहायता से लगेगा? इंडिया के सहायता, ठीक है ना, इंडिया के मदद से। तो वो कह रहे थे, तो बताना इंडिया इज इमर्ज और इंडिया हैज इमर्ज, दोनों का क्या मतलब होता है? बताओ जल्दी से। इंडिया इज इमर्ज, इंडिया उभरा है। इंडिया मतलब इंडिया हैज इमर्ज मतलब विकसित हो गया है, उभर चुका है। हाँ। और इंडिया इज इमर्ज मतलब अभी विकसित हो ही रहा है। नहीं तो आ रहा एक दुनिया में आओ ना, कहाँ तुम? इंडिया है इमर्ज, इंडिया को शामिल किया जाता। देखिए ये तुम्हारा बन जाएगा क्या चीज? पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है ना। किसका? तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का ये क्या बन जाएगा? हाँ पैसिव बना। पैसिव बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इज इमर्ज, इंडिया को उभारा गया है, उभरा, ये किसी के द्वारा किया जाएगा? ये गलत है, इंडिया खुद उभरा है, इंडिया खुद, सब्जेक्ट ये खुद है, ठीक है ना। तो इंडिया ने उभरा है कि इंडिया को उभार देगा कोई? दुनिया वाला कुछ ही उभारेगा, ये तो खुद उभरेगा, खुद इमर्ज करेगा ना। तो इसीलिए इज नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। इज लगा दोगे तो पैसिव बन जाएगा, तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। और पॉपुलेशन सिंगुलर है कि प्लूरल है, कल हमें बताना, ठीक है। क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अभी बताओ, विकल्प बताओ। पॉपुलेशन पॉपुलेशन जनसंख्या, जनसंख्या ये सिंगल वर्ड।
क्या है बताओ, अभी क्लियर कोई नहीं बताया। पॉपुलेशन वर्ड कौन सा वर्ड है? सिंगुलर। सिंगुलर ही होगा ना। ये पीपल तो होता है जो तो पीपल पॉपुलेशन क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल होता है, तो पॉपुलेशन क्या होगा? प्लूरल होगा। वो तो प्लूरल होता है। प्लूरल और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ज़्यादा अंतर है। ऐसा ऐसा वर्ड पकड़ने जान जाओगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस पर हम एक अलग सा पढ़ाएंगे कि कैसे कंपाउंड नाउन को पकड़ा जाता है, कैसे जो ग्रुप में होते हैं उसे पकड़ा जाता है। ठीक है, मिटाओ इसको। ऊपर पाउच स्टॉप दोनों दोनों का मतलब एक ही होता है। पाउच स्टॉप है ना? तो पाउच का मतलब थोड़ा सा रुकना। रुकना, और स्टॉप का मतलब कंप्लीटली रुकना। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट। when we are able to stop, pause and think more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly. देखो यार, जो हम लोग कर रहे हैं वही तो लिखा हुआ है। क्या समझ रहे हैं? लिखने वाले ने लिखा कि जब हम एबल हो जाते हैं स्टॉप करने के लिए, पाउज करने के लिए और सोचने के लिए, किसी भी चीज पर कब रुकना है, कब बंद कर देना उस चीज को, मोर अबाउट आवर एक्शंस, जब हम अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने शब्दों क्या बोल रहे हैं उसको सोचते हैं, अपने थॉट्स को सोचते हैं क्या कर रहे हैं, तो वी बिगिन टू सी, तब हम लोग को दिखने लगता है, देखना शुरू कर देते हैं काउज एंड इफेक्ट मोर क्लियरली, क्या कारण था और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा ज्यादा क्लियर करने दिखने लगता है। कब? जब हम ज्यादा सोचते हैं तब। ठीक है, बताओ। सी पार्ट में error है। क्या पर? इफेक्ट होगा। हाँ यार, सही पकड़ा। क्या पर इफेक्ट होगा? क्या होगा? इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है ये टू सी द काउच। यहाँ पर हमको लाना किसको है? नाउन को लाना है ना। काउच क्या है? नाउन है। क्या हमें दिखने लगता है? कारण। और नहीं किए थे अभी, ऑन है ना काउच। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट। तो क्या देखते हैं हम लोग? क्या दिखने लगता है? काउच। और जो क्या का जवाब दे उसे नाउन करते हैं। ठीक है, तो नाउन हो गया। उसी प्रकार इफेक्ट, ये इफेक्ट वर्ब होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, ये नाउन है और ये इफेक्ट क्या है? वर्ब है। तो कहता है तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि इफेक्ट नहीं पड़ा? इफेक्ट। तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इफेक्ट। नाइस, गुड। Friends who have attempted the questions paper have made some of their professions seeking informed answer to these questions no error. देखिए, होता है एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलता है स्टूडेंट तो उससे पूछता है मीडिया वाला कि या कई लोग जाके कि क्या क्या क्वेश्चन कैसा था। जिसने क्वेश्चन पेपर को क्या किया, अटेम्प्ट किया, उससे हैव मेड सम ऑफ देयर प्रोफेशंस, कुछ लोग मिले, हैव मेड वो मिले, सम ऑफ देयर प्रोफेशंस से मिले, सीकिंग से मिले, एंड इन्फॉर्म्ड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, और इसका आंसर बताया। ठीक है, तो भेजने वाला हमारी पूरी जगह कहाँ पर? वहाँ स्टूडेंट के बाद जो हु लगल है। स्टूडेंट्स। ठीक है, हु किसके लिए आया है? जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी। सही तो है। तो डायरेक्ट नहीं होता स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो कौन स्टूडेंट? ये बता रहा है ना, ये कि मतलब पॉइंट आउट कर रहा है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया वो मिले जाके, किससे मिले? तो हैव मेड सम ऑफ देयर प्रोफेशंस। ठीक है, सीकिंग इन्फॉर्म आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ए पार्ट में error है क्या? का प्रॉब्लम होना चाहिए? बताओ, देखते हैं।
स्टूडेंट वहाँ पर जो पार्ट में तो यहाँ प्रोफेशंस हेड में होना प्रोफेशन चाहिए। मतलब काम हो जाता है, प्रोफेसर्स होना चाहिए, सॉरी यार, प्रोफेसर्स। अच्छा यहाँ पर जो है वो तो पास्ट में है, अपने प्रोफेसर से मिले और बताए आंसर उसका। तो उधर पास्ट में है ना, हम्म, रहने में पास्ट ना चाहिए, जब हेड में चाहिए, हेड में ए पार्ट में एरर है। क्या होगा? एरर है तो क्या है? वो हैव वहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ उठ गया। हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स से तो है होगा। पास्ट में अटेम्प्ट ए में होगा पर क्या देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस पेपर में प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस पेपर देखो यार, रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ करके ही बना सकते हो, कोई रूल नहीं, समझ ना, एक बार तू पढ़ लिया बस वही कर काफी है। क्वेश्चंस पेपर नहीं होता है, क्या होता है? क्वेश्चन पेपर। क्या होता है? क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर क्यों होता है? आप कोई कारण इसका बताओ। क्वेश्चन पेपर हाँ, क्यों? कायम एक ही पेपर होता है ना। नहीं क्वेश्चन तो ये पेपर का क्या वो भी होता है इसमें। क्वेश्चंस पेपर नहीं होता है, गलत, क्वेश्चन पेपर होता है। हाँ, क्वेश्चन पेपर्स लिख सकते हो, एक और ये भी सही है, क्वेश्चन पेपर्स भी लिख सकते हो, ज्यादा पेपर होता हो, ये लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस पेपर नहीं लिख सकते। बताइए क्या रीजन है? कितने बार इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये क्या सिखाता है, कौन बर्ड होता है यहाँ, जैसे सन इन लॉ होता है। ना, देखो आप समझो, ये पेपर कुछ है, पेपर है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, क्या है? जैसे वो पेपर नाउन है। नाउन है। तू कब दुनिया में एडजेक्टिव बता रहा है यार? हमरा बेइज्जती करवा के छोड़ेगा। पेपर और नाउन के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हाँ, और adjective। एडजेक्टिव में यस या यस का प्रयोग नहीं। नहीं किया जाता है। प्लूरल किससे बनाया जाता है? एडजेक्टिव का Noun। प्लूरल होगा? नहीं। होगा। तो बताइए ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन अभी किस चीज का काम कर रहा है? क्वेश्चन ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में एस कैसे लगा दिया? सही है। ठीक है, तो हम करें कैसा पेपर? तो क्वेश्चन पेपर। कैसा पेपर? क्वेश्चन पेपर। कैसा का जो जवाब दे, हाउ का जो जवाब दे, उसे क्या कहते हैं? Adjective। एडजेक्टिव कहते हैं। तो देख ही रहे कि प्रॉब्लम कहाँ चला, समझ रहे ना? तो हम क्वेश्चन पेपर ना लिख के क्वेश्चन पेपर लिखें, ठीक है? हाँ, when you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within, free of ego and hassless no error. बताइए कहाँ गलती है? 10 सीट कोकोनट वाटर हो जाएगा। हम्म? The sweet coconut water. विदाउट होना चाहिए, विथ हिम का जो है ठीक है, जो है विदाउट फ्री एंड ईगो हो। joy within, free of ego, मतलब ego के अंदर ही बात करता है, उससे बाहर नहीं जाएगा, joy करता है, free of ego के अंदर ही, another has place। हाँ ठीक है। When you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within। हाँ हाँ ठीक, तो कहाँ बी पर पार्ट में क्या होना चाहिए? बी पार्ट में क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, आप नहीं होगा की बात में फिर देखता लगे, पहले देख लेता है कि कैसा ठीक लग रहा है कि नहीं। देखते हैं कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। नहीं, देखते हैं कौन पेयर सही लग रहा है, कौन हाँ। डिसमिस लग रहा है, वह पेयर अपने लिए। हमको लगता है कि मेटाफोर के आगे कैसे लगे थे विदिन वहाँ पे कहा लगाएंगे। जॉय करता है फ्री ऑफ एगो के अंदर ही, मतलब एगो से बाहर जाने, मतलब फ्री ऑफ एगो, मतलब उसमें एगो नहीं है, उसी के अंदर वो जॉय करता है। विदाउट फ्री ऑफ हो सकता है।
मैं बताओ देखो यही कहना ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, एवरीथिंग मेक्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, हमने कई बार इस बात को परिचर्चा किया है, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो हम क्या करें? क्या प्रॉब्लम हो गया? ये जरंड का काम करना ना, फोर के साथ क्या लगाओगे? भार्ब रहे तो V1 प्लस ING क्या होना चाहिए? V4। तो एक्सपीरियंस की जगह क्या होगा? एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, यहाँ पर टू रहता तो टू एक्सपीरियंस हो जाएगा। इट इज ए मेटाफोर टू एक्सपीरियंस, ठीक है, बट इट इज ए मेटाफोर फॉर एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, तो ये फोर क्या है, किस तरह से काम कर रहा है? तो ये जेरंड है। क्या है? जेरंड। वही चीज ना, सेकंड सही था, बी में ही एरर है। जे रन ठीक, जेरंड। एक और करेंगे। Our thoughts have a direct impact on our body and hence they crucially affect our emotional and physical well-being. ठीक है, बताइए। पार्ट ए में क्या होगा? प्रॉब्लम कहाँ? आवर थाउट हमारा सोच विचार है तो हैव नहीं रहेगा, क्या होगा? तो आज विचार के बोल होइएगा, ठीक है? हैज रहेगा। हां होगा, चलिए। Okay. ठीक है। Our thought have a direct impact on our body and hence they crucially affect. ठीक है, they crucially, they किसके लिए आया है? पजल के लिए। पुजल के लिए आया है ना, तो सही है, आप सही है। तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, थाउट की जगह क्या होना चाहिए? थाउट की जगह तुम्हारा क्या होना चाहिए था? थाउट की जगह थाउट्स होना चाहिए। पाठ्य में ही रहे, ठीक है। तो our thoughts have a direct impact on our body, hence and hence they किसके लिए आया है? थाउट्स के लिए। they थाउट मतलब होता है सोच या विचार। सॉरी, और थाउट्स होता है सोचो उसका नहीं, सोच विचार थाउट को कहते हैं। और बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो क्या माइंड में कितने थाउट्स आते हैं? थाउट। तो आवर थाउट हमारा सोच विचार। हाँ, हमारा एक सोच भी हो सकता है, वो भी सही था, आवर थाउट, लेकिन इसके कारण हमको यहाँ पर क्या जाना पड़ गया? थाउट्स, इसके कारण और इसके कारण। ठीक है, तुमने बोला हैज होगा, सही है, अब आवर थाउट हैज वो सही हो जाता है, लेकिन आगे कनेक्शन देखे तो क्या हो रहा है? दे है, तो ये गलत नहीं है। इट क्रूशियली हो सकता था अगर जो दे नहीं लगाते तो, तब होता आवर थाउट हैज, लेकिन अब क्या होगा? आवर थाउट्स है, सही है। तो एक पार्ट में था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।